हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम्पल में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जाम्पल कलम से क्रांति। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभाग मंत्रालयों के द्वारा बार बार पिछले हफ्ते से लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 35,000 कुछ पद की जो वैकेंसी है 2023 की, वो किसी भी समय अनाउंस हो सकती है। इसका मतलब जो बच्चे एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि जीडी के एग्जाम से पहले अनाउंस नहीं हुई, अन्यथा आप जीडी दें या कांस्टेबल दें उसमें फंस जाते। तो अब ये होगी तो जाहिर सी बात है जीडी का लगभग आपका चल ही रहा है, क्योंकि पहले इसका नोटिफिकेशन, उसके कुछ दिनों बाद इसके फॉर्म भरने शुरू होते हैं। पहले क्या आएगा? नोटिफिकेशन। तो अभी जो नोटिफिकेशन का लेटेस्ट जानकारी अखबारों के आधार पर जो ट्वीट इत्यादि हो रहे हैं, तो ये है कि 31 जनवरी अर्थात इस जनवरी के महीने के अंत तक आपको ये आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। उस नोटिफिकेशन में सारी की सारी जो जानकारी होती है वो आ जाती है। कितनी हाइट चाहिए, क्या चाहिए, मतलब वो नोटिफिकेशन जनवरी 2023 के अंत तक, जनवरी अंत तक। और याद रखिएगा, केवल इसमें जिस दिन नोटिफिकेशन जारी होता है इससे आप विज्ञापन भी कह सकते हैं। तो इसका जो विज्ञप्ति है वो आपकी विज्ञापन जारी हो जाता है इसका लगभग जनवरी अंत तक। और उसके लगभग 30 दिन मिलते हैं, 1 महीने का टाइम मिलता है जब फॉर्म शुरू होते हैं। मान लेता हूं ये जनवरी अंत से ही फॉर्म शुरू कर दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जो ट्वीट इत्यादि के माध्यम से ये जानकारी समझ में आई है, तो जितने बच्चे जीडी के एग्जाम दे रहे हैं वो सबको समय मिल गया। इधर अपना पहले काफी मेहनत की है जीडी में, तो जो हिंदी हो या मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, वो मेहनत तो यहां भी आएगी। यहां पर बाकी थोड़े सब्जेक्ट इत्यादि अलग हो जाते हैं, थोड़ा लेवल अलग हो जाता है, तो मेहनत आपको थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी। सेकंड चीज इसमें भाई ये तो आपको पता ही है कि 12th पास चाहिए, फॉर्म की अंतिम डेट तक 12th पास। तो मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं कि जो आपके पास अभी होने चाहिए, क्योंकि जब आप उन्हें बनवाने जाते हो तो फिर पूरा उत्तर प्रदेश के लोग बनवाने जाते हैं, वहां पे भीड़ भी ज्यादा हो जाती है और फिर वो दिक्कत भी आती है, वो कभी कभी बनते भी नहीं है। तो आपके पास 12th पास होने चाहिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से। यदि आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलती है वो है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो आप ओवर द टाइम ठीक भी करवा सकते हो। अभी आपके पास 12th आप पास होनी चाहिए फॉर्म की अंतिम डेट तक। दूसरी बात, आयु के बारे में जो विचार है, आयु वो पुरुष के लिए, मेल के लिए 18 से 22, भाई मेल के लिए जो अभी है वो 18 से 22 है। तो इसमें जो आयु छूट के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं और कोशिश है, मतलब सरकार इसमें छूट देगी अगर उसने जीडी से कुछ सीखा होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने जीडी में भी छूट दी थी। बाकी एससी एसटी ओबीसी को 5 वर्ष की छूट इस पर अतिरिक्त प्राप्त होती है। तो आयु की गणना 1 जुलाई, जैसे 2023 में वैकेंसी आएगी तो 1 जुलाई 2023 तक 18 से कम ना हो जनरल सामान्य वर्ग की, और 22 से ज्यादा ना हो अगर पुरुष कैंडिडेट है। महिला कैंडिडेट है तो 18 से कम ना हो, 25 से ज्यादा ना हो। ये हो गई आपकी आयु। आप अपनी हाइट इत्यादि जो है, ऊंचाई वगैरह भी आप लोग अपना अभी से मेजर कर लें। यदि आप सामान्य ओबीसी अथवा एससी वर्ग से हैं तो मेल हाइट आपकी 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल की जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी एसटी के लिए इसमें हाइट में भी थोड़ी सी छूट है, तो आप अपनी हाइट भी देख लें। दौड़ भाग अभी आप नहीं कर पा रहे, उसकी कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि दौड़ भाग अभी कोई मतलब ही नहीं है। दौड़ भाग का मतलब कब आएगा? दौड़ भाग का मतलब आएगा आपका जब ये पेपर हो जाएगा उसके भी कई महीने बाद, क्योंकि इसके बाद रिजल्ट आता है, तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके बाद में। अब आ जाता है डॉक्यूमेंट। तो जो अपने जनरल कैंडिडेट है, सामान्य वर्ग के कैंडिडेट है, जिन्हें आप अनरिजर्व कैंडिडेट कहते हैं, उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई ऐसा ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। उनके लिए सामान्य सा 10th क्लास के होना चाहिए, 12th क्लास का, बस ये 10th और 12th, ये सामान्य वर्ग के लिए। ये आपके पास सर्टिफिकेट, सनद वगैरह सब कुछ होनी चाहिए। सर्टिफिकेट हो प्लस आपकी जो मार्कशीट हो वो पूरी ओरिजिनल के रूप में, ठीक है। इससे आपका पता चलता है कि आपके डेट ऑफ बर्थ क्या है, और 12th से पता चलता है कि आपने 12th क्लास किए
की है या नहीं की है, क्योंकि वो बेसिक है। यदि आप ओबीसी कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट है नॉन क्रीमी लेयर, तो याद रखिएगा इसमें आपके पास उत्तर प्रदेश का मूल निवास चाहिए, क्योंकि जो आप यहां पर छूट में भी दावा करते हैं, ओबीसी कैंडिडेट है, आप एज में छूट का दावा कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। ओबीसी आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब यहां पर एक चीज आ जाती है कि जो जाति प्रमाण पत्र है वो नया हो, मतलब वो 6 महीने से ज्यादा पुराना ना हो, तब पक्का ये उसे 1 अप्रैल 2022 के बाद का मानेंगे। हो सकता है और भी लेट का माने, ये 6 महीने के हिसाब से मानते हैं। तो किसी के पास अगर 2020 का बना हुआ है, 2021 का बना हुआ है, तो आप लोग ओबीसी में जो भी एज में छूट का दावा करें वो सभी लोग नया प्रमाण पत्र जरूर, बाकी 10 12 तो चाहिए ही चाहिए। और ये साथी फॉर्म भरने में भी इनकी आवश्यकता होती है, इसके नंबर वगैरह डाले जाते हैं उसमें, सर्टिफिकेट का नंबर, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में जो अपने एसटी कैंडिडेट है, एससी अथवा एसटी कैंडिडेट, तो उत्तर प्रदेश का मूल निवास तो एससी एसटी कैंडिडेट को भी चाहिए, क्योंकि मूल निवास प्रमाण पत्र, ये आरक्षण जो है, एज में छूट का दावा जो है, वो केवल उत्तर प्रदेश के ही मूल निवासियों को मिलता है। परमानेंट जिन्हें आप कहते हैं, जो अपने परमानेंट निवासी हो, स्थायी निवासी हो, उसके अतिरिक्त आपके पास एससी अथवा एसटी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसका नया पुराने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपके पास 10 12 की मार्कशीट तो आपके पास और सर्टिफिकेट तो होनी चाहिए। जो साथी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपके पास ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र नया, या आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं वो भी नया चाहिए, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर का चाहिए। 2022-23 जो वित्त वर्ष है इसका, अगर आपके पास 2020-2021 का है तो आपको वो नया चाहिए, बाकी 10 12 तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो इस प्रकार के कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, जिसमें कुछ कुछ तो ऐसे डॉक्यूमेंट है जिनमें आप एज में छूट का दावा करते हैं, तो उत्तर प्रदेश का मूल निवास लगेगा। बाकी सामान्य वर्ग में आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं या नहीं है, आप किसी अन्य राज्य के कैंडिडेट भी हैं, तो याद रखिएगा अन्य राज्य के जो स्टूडेंट होते हैं, अन्य राज्य के स्टूडेंट, उन्हें भी जनरल में काउंट किया जाता है। तो जनरल के कैंडिडेट को केवल 10th और 12th ये जरूरी होता है, इसके अतिरिक्त कोई डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं होता। प्रक्रिया क्या है, सबसे पहले आपके पास ऑफलाइन पेपर होगा, ऑफलाइन पेपर 150 क्वेश्चन 2 घंटे, तो आप समझ रहे हो 150 क्वेश्चन करने और 2 घंटे का समय हो ऑफलाइन, फिर उसमें गोला भरना, तो आपको टाइम शुरुआत से मैनेज करके। दूसरी बात, अच्छे लेवल का पेपर आता है, अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में आपकी इसके इस नंबर के आधार पर टीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट आपके सही हुए, माप तोल के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड, इसमें आपकी ऊंचाई वगैरह मापी जाएगी, ऊंचाई वगैरह मापी जाएगी, मेल कैंडिडेट की चेस्ट भी मापी जाती है। तीसरा, इसके जो इसको क्वालिफाई करेंगे उसके बाद में उनका फिजिकल एफिशिएंसी, अर्थात केवल इसमें दौड़ है, केवल इसमें क्या हो जाती है, दौड़ हो जाती है, दौड़ हो गई। उसके बाद में फिर एक मेरिट लगेगी और ये अब ये फाइनल मेरिट होगी। उसके बाद में मेडिकल, मेडिकल के बाद में कोई मेरिट नहीं लगती, उतनी ही सीटों पे मेरिट लगती है। मेडिकल जितने 35,000 वैकेंसी है, तो 35,000 ही बच्चे इसमें मेडिकल में भेजे जाते हैं। मान लेता हूं 1,000 बच्चे आउट हो गए, तो 34,000 को भेज दिया जाता है ट्रेनिंग के लिए, 1,000 वैकेंसी खाली रह जाती है। इसमें कोई रिजर्व लिस्ट का कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये कुछ होता है। वो जो 150 क्वेश्चन है ये 4 सब्जेक्ट में आ जाते हैं, ये सबसे अहम है। 150 क्वेश्चन जो हैं ये कुल 4 विषय में बटे हुए, सिलेबस बहुत अच्छे से दे रखा है। हर एक क्वेश्चन सही के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे, सही के लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं, और ये आप गलत करते हैं तो आपका आधा नंबर नेगेटिव में चला जाता है, गलत करते हैं तो आपका आधा नंबर कट जाता है या काटा जाता है, या आपको सही नंबर मिलते हैं। तो बहुत ही बढ़िया से इसकी आप रेगुलर तैयारी, कम से कम 4 महीने 120 दिन, कोई भी बच्चा इसकी तैयारी करना चाहे तो 120 दिन रोजाना 8 से 10 घंटे, रोजाना 8 से 10 घंटे लगकर अगर तैयारी करे तो आप इसमें बहुत बहुत अच्छे नंबर डाल सकते हैं, बहुत बहुत बढ़िया मार्क्स से आप पास हो सकते हैं। लेकिन
आपके पास डेली का एक टारगेट हो। यूं ही नहीं कि कभी आपने हिंदी उठा ली, हिंदी में कभी रस उठा लिया, तो कभी आपने साहित्य उठा लिया। डेली का आपका एक फिक्स टारगेट हो कि भाई मुझे आज इस चैप्टर में ये पढ़ना है, और क्रम हो आपके पास। यदि आप क्रम से डेली नहीं पढ़ते और आप ऐसे ही बेतरीब ढंग से कभी सुबह बैठ गए, कभी दोपहर में, कभी शाम में बैठ गए, ना तो आप सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। इस समय वही बच्चा मार खाएगा। जितना सिलेबस आपको नोटिफिकेशन में दिया होता है उतना आप करके चले जाओ, आप आराम से इसमें 300 में से 235-40 प्लस मार्क्स लेकर आओगे। 225 तक भी इसकी मेरिट गई है, तो आप ऐसा मत सोचना कि, और तब बहुत ज्यादा वैकेंसी थी तब, तो मेरिट इसकी अच्छी जाती है। इसलिए आप इसमें 150 में से कम 125 क्वेश्चंस का टारगेट तो जरूर रखें, जिससे कि आप सेफ रहें, जिससे कि आपको फाइनल मेरिट में यहां तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। केवल यहां तक नहीं पहुंचना, यहां तक पहुंचना है। समझ रहे मेरे भाई? उसके लिए आप लोगों के लिए, तैयारी के लिए, एग्जाम पर पिछले 4 साल से चाहे एग्जाम आए ना आए, हम लोग लगातार आपको मोटिवेट करते हुए, ऐसी संस्था जब से जन्म हुआ आप लोगों की सदैव इसमें कोशिश की गई, तो उसका परिणाम यह है कि ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी किया हो और उसने कोई ना कोई वीडियो कभी ना कभी फॉलो नहीं की हो। तो उसमें मैं आपको 2-3 चीजें बता रहा हूं। सबसे पहले कि हमारे पास 2 टीम है यूपी कांस्टेबल में, उसमें 2 का मतलब फायदा क्या है वो भी बता रहा हूं। कि जैसे आप सुबह जब लाइव होते हो तो आपको एक आदत पड़ जाती है, आपको ये लगता है कि जैसे आप स्कूल में, कि भाई 8 बजे स्कूल शुरू हो रहा है, 12 बजे जाओगे, स्कूल जाने का कोई फायदा नहीं है, खाली मिलेगा। ऐसे आपको एक आदत लग जाए कि भाई मैं सुबह 6 बजे उठ रहा हूं, पहले मुझे करंट अफेयर की भूमिका 5 से 7 क्वेश्चन की है जीके में, फिर मुझे रीजनिंग के खुद के 37-38 क्वेश्चन, और 10 से 15 क्वेश्चन रीजनिंग में मैथ वाले भी ऐड हो जाते हैं। तो मैथ के में कुछ रीजनिंग के पोर्शन है, अगर आप सिलेबस देखोगे तो आपके पास 50 के लगभग क्वेश्चन रीजनिंग में, बहुत ही सटीकता से समझते हुए। नॉर्मल रीजनिंग से अच्छी रीजनिंग होती है। फिर आपका जीके भी बहुत अच्छे लेवल का, मैथ्स और हिंदी। तो ये जो सुबह की टीम है वो आपको एक आदत लगाएगी कि भाई तुम 6 से 12 बजे तक पढ़ो, 6 घंटे हो गए, अब तुम 3 घंटे रिवीजन करो जो पढ़ाया है केवल उसका। इतना काफी है। 9 से 10 घंटे, 24 घंटे नहीं चाहिए, 16-14 घंटे नहीं चाहिए, 12 घंटे भी नहीं चाहिए। 6 घंटे पढ़ो, 3 घंटे 4 घंटे रिवीजन करो, जितना पढ़ाया उसका 4 महीने एग्जाम निकाल के ले जाओगे। तो ये सुबह 6 से 12 ये टीम है। कल सुबह अब सबसे पहले क्या शुरू कर रहे हैं कि जो आपका पिछले पेपर आए 18 के करीब पेपर हैं, अलग अलग शिफ्ट मिला लें तो 2018 में दोनों भर्ती, जेल वार्डन, तो उनके के क्वेश्चंस का आपको अंदाजा हो जाए। तो सुबह वो एनालिसिस शुरू हो रही है। हर दिन आपको 20 से 22 क्वेश्चन, जिससे कि आपको गहनता से अंदाजा हो जाए प्रश्न क्यों पूछा, किस वजह से पूछा, और आप बिल्कुल तैयार रहे। ये शाम वाली टीम है आपके लिए। इसमें एक सरप्राइज भी, और आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा वो तो मुझे नहीं पता, कि मैं यूपीजी के बहुत दिनों से नहीं पढ़ा, मतलब यूपीजी के कह रहा हूं, जो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में 37 क्वेश्चन की जीके आती है, उसको मैं बहुत दिनों से नहीं पढ़ाया। मतलब 2018 और 49,568 के लिए लास्ट पढ़ाया था। अब मैं दोबारा से आप लोगों के लिए जीके की क्लास लेकर आ रहा हूं रात को 9 बजे। जो हमारी यूपी जीके वाली क्लास है उसको हम शाम को 5 बजे शिफ्ट कर रहे हैं, और यहां पर मैं आपको पूरी जीके यूपी सहित जितने भी आपके 33 के 33 टॉपिक होते हैं उन पर आधारित, यूपी कांस्टेबल दिल्ली तक भी आप किसी भी इसमें बैठ जाना, आपको जीके में महारत दिलाने के लिए जितना डेली कराऊं केवल उसको अच्छे से रिवीजन करना है। फिर शाम 6 बजे आवी सर की रीजनिंग, 7 बजे मैथ, 8 बजे फिर मेरी हिंदी। ये बिल्कुल शून्य से बहुत अच्छे तरीके से। शाम के लिए क्या है कि जो बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या घर का काम वगैरह करते हैं, उनके लिए कि ठीक है मस्त, आप अपना 5 बजे तक, अब तो ठंड के समय में अंधेरा हो जाता है, दौड़ भाग करके भी आप आ जाते होंगे, क्योंकि इन दिनों में दौड़ भाग करने बच्चे 4 बजे चले जाते हैं। तो 5 बजे दौड़ भाग वॉक भाग करके आ जाओ अपना, और आराम से बैठ जाओ, और रात 10 बजे तक निश्चित होकर फिर सुबह उठ के करंट अफेयर ले लो, और लगातार आप इसका रिवीजन करते रहो पूरे दिन। भाई मैं आपको ये तो नहीं, दिल चीर के तो नहीं दिखा सकता, नहीं दिखा सकता मेरा पढ़ाया कितना आता है। बस इसी दुनिया में मैं अपनी रोजी रोटी पे खड़ा हूं, कलम हाथ में। मां सरस्वती के आशीर्वाद से इतना जरूर है, 150 क्वेश्चन में से कम 130 प्लस क्वेश्चन आपको कहीं नहीं जाने देंगे। अगर आप उसमें से 125 भी करके आते हैं तो भी कोई आपको रोक नहीं सकता। इतना बस मैं आपसे एक वादा कर सकता हूं, रेगुलर रहे,
मेहनत की आपने ईमानदारी से, ठीक है भैया। चलिए, इसके अतिरिक्त इसमें क्या होता है कि ये जो यूट्यूब बेस्ड क्लासेस होती हैं इसमें ज्यादातर क्वेश्चन वाइज चला जाता है, ज्यादातर बच्चों को पसंद भी वो आता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन वाइज चल के आप दुनिया में ज्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते, ना अपने भविष्य में ज्यादा परिवर्तन कर सकते हैं। एक चीज होती है थ्योरी का जिसका कोई तोड़ नहीं है, कोई इलाज नहीं है। तो हमारी जो थ्योरी वाली क्लासेस है वो एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर चलती है। इस बार जीडी के लिए चली, जिद भी आपने ली होंगी, 499 599 का कोर्स होता है, पक्का आपको समझ में आ रहा होगा कि उसका कितना लाभ था। मैं भी आपको ऐसे पढ़ा दूं जैसे मैं कहूं कि भारत में सबसे ज्यादा वन किस राज्य में, क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने बता दिया भी सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश में। अब इसके अतिरिक्त एक पूरा टॉपिक है, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट करके आती है, मान लेता हूं उसको अगर आप पढ़ लेते हो तो केवल ये क्वेश्चन ही ऐसे 1000 भी आ जाए तो भी आप गलत करके नहीं आओगे। और जरूरी तो वो चीज आपके लिए बहुत जरूरी है, उसके लिए साथी अभी जो लास्ट हमारा बैच आया था वो आया था अक्टूबर दीपावली से पहले, तो 3 महीने से ज्यादा समय हो गया, लगभग 3.5 महीने हो जाएंगे। तो 3.5 महीने बाद फिर से कांस्टेबल का ये हमारा बैच आ रहा है। मुझे लगता है अगर जनवरी के एंड तक आपका ये यूपी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आ जाता है तब भी आपके पास 3 से 4 महीने मिलेंगे पढ़ाई के लिए, लेकिन उसके बाद में फिर कोई शायद नया बैच ना आए। तो रक्षक जो है यूपी कांस्टेबल का उन बच्चों के लिए जो पहले थ्योरी नहीं किए हैं लेकिन करना चाहते हैं, हमारे किसी बच्चे से सुनकर कि यार जीडी बहुत बढ़िया या ये एग्जाम बहुत बढ़िया, और वो पहले वंचित रह गए थे, ये इंतजार कर रहे थे नोटिफिकेशन का, तो ये जो कोर्स है ये मात्र 599 रुपए का है। यदि आप इसे 31 जनवरी रात 12 बजे तक ले लेते हैं, 1 फरवरी से इसकी सुबह से क्लास शुरू हो जाएंगी। 8 घंटे डेली क्लासेस होंगी, 8 घंटे, जिसमें से आपके हर सब्जेक्ट के लगभग आपको 2 टीचर, मैथ रीजनिंग के दो टीचर मिलेंगे, जिससे कि आपको किसी एक का समझ में नहीं आ रहा तो आप दूसरे का समझ लें। पहली बात, बढ़िया से 7-8 घंटे क्लासेस, पूरे पीडीएफ, पूरी हर एक पीडीएफ के हर एक क्लास के ऊपर प्रीवियस ईयर जो पूछे गए और संभावित जो हो सकते हैं, और साथ में 1 फरवरी से क्लासेस हैं, तो आज 15 जनवरी होगी, 1 फरवरी से इसकी क्लासेस हम लोग शुरू कर देंगे, ठीक है भैया। चलिए, दूसरी बात आ जाती है 599, जिसका कूपन कोड है एग्जाम 70। क्या है इसका कूपन कोड? एग्जाम 70। इतनी लंबी क्लासेस, इतनी देर की लाइव क्लासेस, इस सारे सब्जेक्ट को कवर करवाते हुए अच्छे से डीपली आपको दुनिया में नहीं मिलेगा, चाहे कोई कितना ही मुंहजोरी कर ले। ये बहुत तरीके से एक एक सिलेबस को कोने कोने से निकालकर छोटा से छोटी चीजें जो मतलब महत्वपूर्ण है वो आपको पढ़ाई जाएंगे, और आपको मजा भी आएगा और आपको लगेगा कि हाँ, इनसे मेरा पेपर निकल सकता है। 7-8 घंटे क्लासेस की, 3 घंटे रिवीजन किया, तब भी आपसे मैं 12 घंटे नहीं चाहिए, 10 घंटे 24 में से अपने जीवन में से निकाल लो, आप रिजल्ट ले जाओगे। उसके बाद में साथ ही इसके नोट्स भी है हमारे पास यूपी कांस्टेबल में, बिल्कुल क्लास नोट्स जो हम लोग पढ़ाएंगे वही क्लास नोट्स। तो आपके पास अगर वो नोट्स है तो आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, उतना समय आप सीखने में लगाएं, उतना समय आप प्रैक्टिस में लगाएं जितना समय आप नोट्स बनाने में लगाते हैं। तो वो भी हमारी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, तो आप सभी लोग इससे जरूर जुड़िएगा। 1 फरवरी से बैच शुरू होगा। तो ये हो गए। बाकी कल से जो मैं आपको टाइम टेबल बता रहा हूं, तो जो लोग सुबह वाली टीम से पढ़ना चाहें सुबह से बिल्कुल एकदम प्रीवियस ईयर शुरू हो रहे हैं, और जो लोग शाम में अपना टाइम निकाल पाए वो शाम में, समझे मेरी बात। बाकी अगर कोई किसी को परेशानी हो तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, कमेंट के थ्रू आपका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। मेहनत कीजिए, एक लक्ष्य बांध लीजिए, आप ये मत सोचिए दूसरा क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं उससे, केवल मैं क्या कर रहा हूं, क्या मैं जितना सिलेबस पेपर में दिया गया है उतने सिलेबस को बखूबी तैयार कर रहा हूं। यदि आप कर रहे हैं, कोई आपको इस बार कांस्टेबल बनने से नहीं रोक सकता। बस मैं आपसे इतना कहूंगा, ठीक है भैया। चलिए, सुबह 6 बजे से यूपी कांस्टेबल की नए सिरे से क्लासेस हैं, मिस मत कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।